Good afternoon to MSc स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी ARP, इसको आरपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे आज। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, IP ओवर ईथरनेट। देखिए, ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम ये है आपका, इसका IP ये है, X एक Y ले रखा है, इसका IP ये है, Z आपका सर्वर है यहाँ पे, इसका IP ये दिया हुआ है। नो नॉट मी, ये तो रिक्वेस्ट है। हु हैज IP मी विथ दिस ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि IP एड्रेस, अगर आप बताइए, आप लोग जानते होंगे ये 158 किसका IP एड्रेस है, सेम IP एड्रेस है। 223 बहुत सारे नंबर ऑफ हॉस्ट है, ये 2 है, ये 3 नंबर का हॉस्ट है ये। तो 158 किसका IP एड्रेस है। तो बारी बारी से अगर देखें तो 158 किसके अंतर्गत आता है, 0 से 27 हो गया। हाँ, क्लास B का IP एड्रेस देखिए, है ना, क्लास B का IP एड्रेस। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एड्रेस रेजोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें हम करते क्या है, बेसिकली फाइंडिंग हार्डवेयर एड्रेस फॉर प्रोटोकॉल एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। एड्रेस को रेजोल्यूट करता है, बताऊँ कैसे आर्क करता है। फाइंडिंग हार्डवेयर एड्रेस फॉर प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन। इसके बाद एक पॉइंट दिया है, डेटा लिंक लेयर रिजॉल्व्स प्रोटोकॉल एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस। डेटा लिंक लेयर जो है वो रिजॉल्व करता है प्रोटोकॉल एड्रेस को फिर से टू हार्डवेयर एड्रेस। रेजोल्यूशन इज ए लोकल टू अ नेटवर्क, एक लोकल नेटवर्क है बेसिकली, और नेटवर्क कंपोनेंट ओनली रिजॉल्व एड्रेस फॉर अदर कंपोनेंट ऑन द सेम नेटवर्क। एक ही नेटवर्क पर आपका जो नेटवर्क कंपोनेंट है केवल एड्रेस को रिजॉल्व करते हैं दूसरे कंपोनेंट के लिए, सेम नेटवर्क में वो एड्रेस को रिजॉल्व करते हैं। ओके, एक बात और इसमें आती है कि रिजॉल्व्स प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर B, जैसे लिखा है कि होस्ट A होस्ट B, यानी रिजॉल्व प्रोटोकॉल एड्रेस B के लिए हम प्रोटोकॉल एड्रेस को रिजॉल्व करेंगे फॉर प्रोटोकॉल मैसेज फ्रॉम एन एप्लीकेशन ऑन ए। यहाँ से आपका, क्योंकि प्रोटोकॉल मैसेज फॉर प्रोटोकॉल मैसेज यानी कि फ्रॉम एन एप्लीकेशन ऑन ए से कोई मैसेज आ रहा है, ए पर कोई मैसेज आ रहा है, प्रोटोकॉल मैसेज सेंड टू एन एप्लीकेशन B, यानी B पर सेंड टू एन एप्लीकेशन ऑन B, B को कोई मैसेज भेजना चाहता है। ओके, तो अब A रिजॉल्व करेगा कि B का मुझे मैक एड्रेस मिल जाए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। देखिए, A ने अपना IP एड्रेस इसको मालूम मेरा, और A को B का IP एड्रेस भी पता है। ध्यान दीजिए, देखिए यहीं पर अगर फिगर आ गया तो मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। A क्या करता है, A ने कोई पैकेट भेजना है B को, ये नेटवर्क है, वो C भी है, राउटर जुड़ा हुआ है, D भी राउटर जुड़ा हुआ है, E भी जुड़ा हुआ है, F जुड़ा हुआ है। सपोज A ने मैसेज देना है F, तो A का जो भी पैकेट रिक्वेस्ट है वो जा रहा है F के लिए, तो F का सिर्फ IP एड्रेस पर A के पास है IP एड्रेस, तो सिर्फ IP एड्रेस से पता नहीं चले, इससे काम नहीं चलेगा। यानी कि नेटवर्क लेयर में क्या, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों एड्रेस होते हैं। तो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP तो है, मान लीजिए A ने अपना सोर्स IP दे दिया F को कि मैंने आपको ये रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन A क्या करता है, अपना मैक एड्रेस भी F को देता है। A जो है, ठीक है, कि थ्रू द इंटरनेट लेयर A डिलीवर्स टू F बाय रूटिंग थ्रू R1 एंड R2। यस, इसको रूटिंग R1 और R2 दोनों को लगेगी। A रिजॉल्व्स R1 हार्डवेयर एड्रेस। A क्या करेगा, इस राउटर का हार्डवेयर एड्रेस भी रिजॉल्व करेगा। नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। नेटवर्क लेयर ऑन ए पासेस पैकेट, क्या करेगी, A के पैकेट को पास करेगी
पासिस पैकेट कंटेनिंग डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस एफ, जिसमें प्रोटोकॉल का डेस्टिनेशन एड्रेस होगा फॉर डिलीवरी टू R1, जो R1 को डिलीवर किया जाएगा। इतना आसान नहीं है। ओके, तो इस तरह आर्क जो है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। इट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड आउट द हार्डवेयर एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस फ्रॉम एन आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस को वो मैक एड्रेस फाइंड करता है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए। ARP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल। It is used to when a device wants to communicate with some other device on a local area network. तो लोकल नेटवर्क पे अगर कोई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल ऑन ईथरनेट नेटवर्क दैट रिक्वायर्स फिजिकल एड्रेस टू बी नोन बिफोर सेंडिंग अ पैकेट। हेलो, कौन लड़का? हाँ, तो काम व्यवस्था उसका कब तक करिएगा? करा ले। So it is used to when a device want to communicate with some other devices on a local network. For example, on Ethernet network that requires physical addresses to be known before sending packets. The sending device uses ARP to translate IP addresses to MAC addresses, and the device sends ARP request message containing the IP address of the receiving device. All the devices on a local network segment see the message, but only the device that has that IP address respond with the ARP reply message containing its MAC address. The sending device now has enough information to send the packet to the receiving device. लेकिन ARP request packet are sent to broadcast addresses this format and for the IP broadcast. अगर Ethernet broadcast देगा तो ये इस फॉर्मेट में देगा 6 तक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, और यदि वो IP एड्रेस IP ब्रॉडकास्ट करेगा तो इस फॉर्मेट में करेगा। इस बात का विशेष ध्यान दें नेटवर्क एड्रेस। तो टोटल अगर हम देखें, अगर हम इसकी बात ना भी करें तो पूरे पैकेट्स में देखिए, मैं भी वापस डायग्राम फिर आता हूँ। अब A ने मान लो कुछ रिक्वेस्ट करनी है B ने, तो बीच में जितने भी आपके जुड़े होंगे राउटर 1 राउटर 2 जो भी है, तो A को क्या है कि F को देना है पैकेट। A जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसमें उसका होस्ट F का IP एड्रेस होगा, इसका खुद का IP एड्रेस होगा, साथ में A का ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेजेगा और साथ में अपना मैक एड्रेस भी भेजेगा। अब होस्ट B का हमें चाहिए क्या? मैक एड्रेस। वो कैसे मिलेगा? तो A जो रिक्वेस्ट करता है अपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस के आधार पे, जब वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेजता है F को, तो F के साथ में A का मैक एड्रेस भी होता है और उसके खुद का IP एड्रेस भी होता है उस पूरे पैकेट फॉर्मेट में। तो वो तुरंत एक क्वेश्चन पूछता है कि आपका IP एड्रेस मेरे पास है और मुझे आपका मैक एड्रेस चाहिए, तो पूरा फॉर्मेट पूरी रिक्वेस्ट चेक करता है। तो जब कभी भी A F से रिक्वेस्ट करता है तो वहां यूज होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी ब्रॉडकास्टिंग होती है। और जब F A अपना मैक एड्रेस देगा ही, बताएगा, तो वो सिर्फ किसको देगा? A को देगा। उस वक्त C नहीं पाएगा, B नहीं पाएगा, कोई भी यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए हैं वो भी नहीं पाएंगे, किसी को भी वो अपना
मैक एड्रेस ए के अलावा किसी को नहीं देगा, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। तो जो रिस्पांस होता है वो यूनिकास्ट होता है और जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होता है। तो सपोज ए ने कोई पैकेट भेजना भी है तो अब ए को चाहिए मैक एड्रेस, तो उस मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका काम क्या होता है, नेटवर्क में पर्टिकुलर जहां भी जो पैकेट इस डिवाइस में आप भेजना चाह रहे हो उससे वहां से उसका मैक एड्रेस प्राप्त करना। यही मेन लॉजिक है ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, तो ये एड्रेस रेजोल्यूशन का मेन तरीका होता है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस बताई अभी सारी, करते क्या है। अब अगर एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक की बात करें, अगर हम टेक्निक की बात करें तो देखिए बिटवीन द प्रोटोकॉल एड्रेस एंड द हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड बाइंडिंग। अगर हम प्रोटोकॉल एड्रेस को और हार्डवेयर एड्रेस को आपस में एसोसिएट करें तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग। दीज आर 3 टाइप्स, 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है टेबल लुकअप, एक होता है क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन, एक होता है डायनेमिक कंप्यूटेशन। तो जो टेबल लुकअप है उसको बोलते हैं बाइंडिंग स्टोर इन अ मेमोरी विद प्रोटोकॉल एड्रेस। जो भी बाइंडिंग हम स्टोर करते हैं मेमोरी में वो प्रोटोकॉल एड्रेस एज ए की डेटा लिंक लेयर लुक्स अप प्रोटोकॉल एड्रेस टू फाइंड हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है, तो जो भी हम बाइंडिंग स्टोर करते हैं मेमोरी में वो प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ ही हम स्टोर करते हैं, साथ में उसमें की होती है एज ए की डेटा लिंक लेयर हम यूज करते हैं। जो क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन होता है उसमें क्या है कि प्रोटोकॉल एड्रेस बेस्ड ऑन द हार्डवेयर एड्रेस, डेटा लिंक लेयर ड्राइव्स हार्डवेयर एड्रेस फ्रॉम प्रोटोकॉल एड्रेस। इन डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हार्डवेयर एड्रेस को ड्राइव करता है, प्रोटोकॉल एड्रेस से ड्राइव करता है, यानी आपके आईपी से ड्राइव करता है। और डायनेमिक क्या करता है, नेटवर्क मैसेज को यूज फॉर जस्ट इन टाइम। नेटवर्क मैसेज जो है वो यूज करते हैं जस्ट इन टाइम रेजोल्यूशन। डेटा लिंक लेयर सेंड अ मैसेज रिक्वेस्ट हार्डवेयर एड्रेस, डेस्टिनेशन रिस्पॉन्ड विद इट्स हार्डवेयर एड्रेस। जब वो डेटा अपना रिक्वेस्टिंग हार्डवेयर एड्रेस को भेजता है तो वो उसको अपना हार्डवेयर एड्रेस डेस्टिनेशन जो दे देता है। अब क्लोज फॉर्म में क्या है कि इफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज स्मॉल कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर एड्रेसेस, network administrator can choose hardware addresses based on IP address. Example, hardware uses one octet address that can be configured. Simply choose hardware address to be host ID. Now any host can determine hardware address as hardware address as IP address into 0FF. ये आपका हार्डवेयर एड्रेस का फार्मूला जो कंप्यूटेशन के रूप में आपके सामने ये हुआ। अब हम बात करें डायनेमिक रेजोल्यूशन की। यूज द नेटवर्क टू रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस। दूसरा ये है मैसेज एक्सचेंज विद द अदर कंप्यूटर रिटर्न हार्डवेयर एड्रेस टू सोर्स टू डिजाइन सर्वर बेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड। सर्वर बेस्ड में क्या होता है, कंप्यूटर सेंड अ मैसेज टू अ सर्वर, सर्वर को मैसेज भेजेगा टू रिजॉल्व द एड्रेस और एड्रेस को रिजॉल्व करेगा। एवरी कंप्यूटर वुड नीड पहला लिस्ट ऑफ सर्वर, दूसरा ब्रॉडकास्ट टू लोकेट सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, ऑल कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट, डेस्टिनेशन प्रोवाइड हार्डवेयर एड्रेस टू होस्ट। तो अब कुछ और चीजें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में, इट यूज डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूटेड रेजोल्यूशन टेक्निक। बेसिकली आईपी जो यूज करता है वो डायनेमिक रेजोल्यूशन टेक्निक की यूज करता है। और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पार्ट ऑफ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट आरएफसी 826, ये इसकी आरएफसी होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की। इसमें आप 826 में आरएफसी में देख सकते हो। एंड टू पार्ट प्रोटोकॉल
एक तो रिक्वेस्ट फ्रॉम द सोर्स आस्किंग फॉर हार्डवेयर एड्रेस, ये इसका पहला उद्देश्य होता है। टू पार्ट प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया, जब रिक्वेस्ट करेगा तो वो उससे किसकी रिक्वेस्ट करेगा, मैक एड्रेस की। रिप्लाई द डेस्टिनेशन कैरिंग हार्डवेयर एड्रेस, जब रिप्लाई करेगा तो डेस्टिनेशन एड्रेस देगा और साथ में आप कैरिंग हार्डवेयर एड्रेस और अपना खुद का मैक एड्रेस देगा, तब उसको रिप्लाई करेगा। ओके, तो ये था आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो भी मैंने बताया। और एआरपी मैसेज एक्सचेंज में यही पैकेट्स आपके चेंज होते रहते हैं। एआरपी रिक्वेस्ट मैसेज ड्रॉप इनटू अ हार्डवेयर फ्रेम एंड ब्रॉडकास्ट, दोनों चीजें रहती हैं। सेंडर इंसर्ट आईपी एड्रेस इनटू मैसेज एंड ब्रॉडकास्ट। एवरी अदर कंप्यूटर एग्जामिन रिक्वेस्ट, प्रत्येक रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगा। कंप्यूटर हुज आईपी एड्रेस इज इन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पुट इट्स ओन हार्डवेयर एड्रेस इन द रिस्पॉन्स, unicast the response to the sender, and original request can then extract hardware address and send IP packet to destination using recently acquired hardware address, and then we are using the broadcast, broadcasting. Any request is a broadcasting and response is a unicasting. ये आपको याद रखना। और ये एआरपी मैसेज फॉर्मेट है, फिजिकल लेयर हेडर है, हार्डवेयर एड्रेस स्पेस आपका 2 बाइट्स, प्रोटोकॉल एड्रेस स्पेस है, हार्डवेयर एड्रेस है, प्रोटोकॉल एड्रेस है, ऑपरेशन कोड भी है, हार्डवेयर एड्रेस ऑफ सेंडर, प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ सेंडर, एंड हार्डवेयर एड्रेस ऑफ टारगेट एंड प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ टारगेट। ये सारी चीजें हमको जरूरत पड़ती है फॉर्मेट। और एआरपी मैसेज भेजता है सेंडर कंस्ट्रक्ट एआरपी मैसेज, ARP मैसेज कैरीड एज ए डेटा इन हार्डवेयर फ्रेम इनकैप्सुलेशन रूप में लेके जा सकते। मैसेज कैसे प्रोसेस होता है, रिसीवर एक्सट्रैक्ट सेंडर हार्डवेयर एड्रेस एंड अपडेट्स लोकल ARP टेबल। मैसेज आता है उसके पास, रिसीवर एक्सट्रैक्ट करता है सेंडर को, अपडेट करता है लोकल ARP में। रिसीवर चेक्स ऑपरेशन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स है तो ऐड सेंडर एड्रेस तो लोकल कैश, सेंडिंग पेंडिंग आईपी पैकेट। रिक्वेस्ट में क्या होगा, इफ रिसीवर इज टारगेट तो फॉर्म्स रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स है। एंड यूनिकास्ट टू सेंडर पहला है, दूसरा ऐड सेंडर एड्रेस टू लोकल कैश। नोट, टारगेट लाइकली टू रिस्पॉन्ड सून, कंप्यूटर हैव फाइनाइट स्टोरेज ऑफ एआरपी कैश, only target adds sender to cache, other only update if target already in cache। ओके, तो ये चीजें रहती हैं इस तरह। इसमें एआरपी ब्रिंगिंग भी होती है, ठीक है, सारा ब्रिंगिंग इसमें करते हैं और रूटिंग भी करते हैं। एआरपी ट्रांसपेरेंट टू ब्रिंगिंग, सिंस ब्रिंगिंग विल प्रोपोगेट एआरपी ब्रॉडकास्ट लाइक एनी अदर इंटरनेट ब्रॉडकास्ट। इसलिए ब्रिंगिंग होती है जब ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेजता है अपने जिसको वो रिस्पॉन्स करना चाह रहा है, जिसको रिक्वेस्ट किया। एट विल ट्रांसपेरेंटली ब्रिज टू रिप्लाई। Router does not propagate Ethernet broadcast because the router is a network layer device, right? And Ethernet is a data link layer protocol. So therefore, an internet host must use its routing protocol to select an appropriate router that can be received via Ethernet ARP. यानी नेटवर्क लेयर में जो आपका राउटर है वो इथरनेट के माध्यम से ARP पैकेट को रिसीव करता है। आफ्टर ARPing for the IP address of the router, the packet is transmitted to the Ethernet address of the router। पैकेट आपके उस राउटर के Ethernet एड्रेस में ही ट्रांसमिट होंगे। ओके, तो ये पूरा था आपका ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक में इसका रिवर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।